हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इकाई का अंक अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बता सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। देखें कैसे। कितना भी बड़ा नंबर हो उसका केवल आपको इकाई अंक देखना है। इसको आप 2 के घाते 151 माने। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो भी इसकी घात में है उसमें आपको 4 का भाग देना है। 4 का भाग देना है। ठीक, 4 का भाग दें। 4 × 12 कितना आएगा घटाने पे? 3 × 31। 4 × 7 = 28। अब आप घटाओ इसको, कितना बचेगा? तो 3। तो आप 2 के घात 3 कर दें। 2 के घात 3 यानी आप इसका 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका? 8 आएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा इसका? 8। यानी अगर 12 के घाते 151 है और इसका आपको इकाई अंक निकालना है तो आप कैसे निकाल पाएंगे? तो केवल इकाई अंक में आप घात लगा दें जिस भी संख्या की है। 151 में आपको 4 का ही भाग देना है। 4 का भाग क्यों देते हैं तो देखें, 4 का ही भाग क्यों दिया जाता है, कई लोगों का ये प्रश्न होता है। तो अगर आप देखें, आप 2 के घात 1 लिखें, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 के घात 2 लिखो, कितना आएगा? 4 आएगा। 2 के घात 3 लिखें, कितना आएगा भाई? तो 2 के घात अगर आप 3 लिखते हैं तो 8 आएगा। ठीक, और अगर आप 2 के घात 4 करते हैं तो क्या आएगा? आप 2 के घात 4 निकालोगे तो कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार करना है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, है ना। 4 चौको 16। 4 चौको कितना होता है? 16। अब अगर आप 2 के घात 5 करते हैं, 2 के घात 5 करते हैं तो 32 आएगा। आएगा कि नहीं? 32 का इकाई अंक पुनः क्या आ गया? 2। तो 2 के घात 1, 4 के बाद 5वें नंबर पे फिर से आपका अंक पलट जाता है। इसीलिए इसमें किसका भाग दिया जाता है? 4 का भाग दिया जाता है। 2 के घात 1 2 होता है, 2 के घात 2 4 होता है, 2 के घात 3 आपका 8 होता है, 2 के घात 4 आपका 16 होता है। लेकिन जैसे ही आप 2 के घात 5 में पहुंचेंगे 32 आ जाएगा। 32 का इकाई अंक फिर से 2 हो गया। यानी 5वीं बार में अंक क्या हो जाता है? पलट जाता है। ठीक है, 1 से 4 तक तो अलग अलग चलता है, हर एक संख्या के लिए होता है ये चीज। तो आपको केवल इकाई अंक जानने के लिए 4 का भाग देना है घात में जो संख्या है। ठीक है, चलो और देखते हैं एग्जांपल। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको 20 में भाग देना है केवल। किसका? 4 का। पूरा पूरा भाग चला जाएगा। पूरा पूरा भाग आपका चला जाएगा तो आपको 2 में 4 का ही घात लगाना है। 2 में 4 का घात लगाओगे 16 आएगा। 16 का इकाई अंक क्या होता है? 6 होता है। यानी इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर भाग पूरा का पूरा जा रहा है 4 का तो उसमें आपको 4 की ही घात लगा देनी है। क्लियर? हाँ, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन रहा, इसमें आपको क्या करना है? 26 में आपको 4 का भाग देना है। बस 4 का भाग देंगे आप, 6 बार में 24 आएगा। शेष आपका क्या बचेगा? 2। यानी 3 के ऊपर आपको 2 की घात लगाना है। 3 का गुणा आप 3 से करेंगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा? 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए क्लियर बात है कि आपको हर एक संख्या में आपको क्या करना है? 4 का भाग देना है। घात में जो शेष बचे वो आपको लिख देनी है। क्लियर? और देखिए आगे ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5 के घाते 120। ठीक, आप जैसे अभी कर रहे थे 120 में भाग दें आप। 120 में आप 4 का भाग दें, 30 बार में पूरा भाग चला जाएगा, 0 शेष आएगा। तो 5 में आपको काय का घात लगाना पड़ेगा? 4 का।
इसको आपको 4 बार लिखना पड़ेगा 5 को। 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार, है ना। गुणा करेंगे आप 625 आएगा, और 625 का इकाई अंक क्या होता है 5। मजेदार बात यह है कि कुछ अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी भी संख्या की घात हो लेकिन वही का वही आएगा। ऐसे कौन कौन से अंक हैं, तो देखें आपके सामने लिखे हुए हैं। 0 में किसी भी संख्या की घात हो, आंसर आपका 0 आएगा। ऐसे 1 में किसी भी संख्या की घात हो, आंसर 1 आएगा। 5 में आपका किसी भी संख्या की घात हो, किसी भी संख्या की घात हो, आंसर आपका इकाई अंक क्या आएगा 5। ऐसी 6 में भी किसी भी संख्या की घात हो तो उसको करने की जरूरत नहीं है, आपको इतने अंक याद कर लेने 0 1 5 6, तो आपका इकाई अंक वही का वही अंक आएगा। क्लियर। हाँ, और देखें जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप करते हैं तब भी आएगा। वैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा सभी जानते हैं, 6 के घात 432 है, आंसर में 6 आ जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। अगर इकाई अंक 6 है, 5 है, 1 है, 0 है, 4 अंक ऐसे हैं कि वही का वही आ जाता है। करके भी देखो तो आप 432 में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 108 आ जाएगा, 4 8 32, है ना। पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 6 के पावर आप 4 ही लिखेंगे। गुणा करेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 में चाहे जिसकी घात हो, आंसर क्या आता है 6। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, करें, करके देखें तब भी वही आएगा। आप अगर चेक करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है। ये रहा 4, इसको करते हैं। आपको 19 में काय का भाग देना पड़ेगा 4 का, तो कितना आएगा, 4 बार में 16, क्या बचेगा भाई, तो 3 शेष बचेगा। तो 4 के घात आपको 3 लिखना है। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। 64 का इकाई अंक क्या है आपका 4, यानी आंसर इसका क्या आ जाएगा आपका 4। क्लियर। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है जैसे एग्जाम्पल आपका क्या लिखा है, आपको पूरे अंक से मतलब नहीं है, आपको केवल इकाई अंक निकालना है। तो 9 के घात आपको 6, 9 के घात 4 6, 4 6 3 2 32। इसमें आप 4 का भाग देंगे, शॉर्टकट भी आप देख सकते हैं, 32 है, अंतिम के दोनों अंकों में 4 का भाग जा रहा है। आपको विभाज्यता के नियम बताए गए थे, पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। अंतिम के 2 अंक में जा रहा है, यानी 4 का भाग पूरा चला जाएगा, इसमें कोई शेष नहीं बचेगा। शेष नहीं बचेगा तो 9 में आप 4 की घात लगा दें, करें गुणा 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 का 9 में 81, 9 का 9 में 81। अब आप केवल इकाई इकाई अंक कर लें, 1 का गुणा 1 से करोगे आप, क्या आ जाएगा आंसर 1। इस प्रकार से भी आप शॉर्टकट निकाल सकते हैं। क्लियर। और देख लेते हैं भाई, ये है आपका एक क्वेश्चन, तो यहां पे 6 है तो इसका आंसर तो आपका 6 ही आने वाला है, प्लस 2 के पावर 93, तो आप 93 में जरूर किसका भाग दे लें, 4 का। देखें क्या आ रहा है, तो 4 दूनी 8, घटाएंगे आप क्या बचेगा 1, 4 3 12, क्या शेष बच गया आपका 1, क्या शेष बच गया 1, यानी 2 के घात आपको 1 लिखना है। 2 के घात 1 लिखेंगे वही का वही आएगा, 6 + 2, यानी टोटल मिला के आंसर आपका हो जाएगा 8। क्या आंसर हो जाएगा भाई 8। और देखते हैं आगे, ये वाला क्वेश्चन, तो देखें 5 में जिसकी भी घात हो, आंसर क्या रहेगा 5 ही रहेगा। 6 में किसी भी संख्या की घात हो, आंसर 6 ही रहेगा। 4 के घात 10, तो आप 10 में भाग देंगे, 2 शेष आएगा, 4 के घाते 2 करेंगे आप, 16 16 की भी 6 लिखना पड़ेगा, 6 से 6 आपका कट जाएगा,
आंसर क्या आ जाएगा, केवल 5 आ जाएगा। तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप इतनी जल्दी स्पीड से दे सकते हैं। क्लियर है?